Hello friends, today we will discuss about the GATE 2021. The GATE 2021 notification is released by the IIT Bombay in last month. Myself Ravindra Shande, I am from Tulsiramji Gaikwad Patil College of Engineering and Technology, Nagpur, Department of the Mechanical Engineering. And today's topic is change in syllabus and pattern by the IIT Bombay. वैसे गेट के बारे में तो सब कोई जानता है और बोला जाता है कि गेट इज़ द गेटवे फॉर द इंजीनियर्स। जब गेट इज़ द गेटवे फॉर द इंजीनियर की हम बात करेंगे तो अपॉर्चुनिटी थ्रू द गेट को एक बार देख लेते हैं। हायर स्टडी इज़ द प्राइम टारगेट ऑफ द गेट एग्जामिनेशंस। फर्स्ट वन इज़ द हायर स्टडीज़ इन द इंडियन यूनिवर्सिटी। सेकेंड वन इज़ द हायर स्टडीज़ इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। Third one is the research courses. Fourth one is the research job. Fifth, management courses. And sixth one is the PSU's job. अगर हम हायर स्टडी इंडियन यूनिवर्सिटी की यदि हम बात करेंगे तो आपका यदि गेट का स्कोर कार्ड आ जाता है तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली आप एमटेक में एडमिशन ले सकते हो, ऐसे डायरेक्टली आप पीएचडी भी कर सकते हो और आप एमएस भी कर सकते हो। अगर हम फॉरेन यूनिवर्सिटी की यदि हम बात करेंगे तो ऐसी दो कंट्रीज़ है। फर्स्ट वन इज़ द जापान एंड सेकेंड वन इज़ द सिंगापुर, जहां आप डायरेक्टली पीएचडी, एमटेक और एमएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। थर्ड वन इज़ द रिसर्च कोर्सेज। रिसर्च कोर्सेज में आप एमटेक प्लस पीएचडी एक ऐसा कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो 5 ईयर्स के लिए होता है। ये अवेलेबल होगा आपका आईआईटीज़, एनआईटीज़ एंड आईसी बेंगलोर में होगा। नेक्स्ट वन इज़ द रिसर्च जॉब। प्रीमियम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया जैसे कि बार्क, DRDO और CSIR में डायरेक्ट आप इंटरी के थ्रू वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ अ मैनेजमेंट कोर्स। मैनेजमेंट कोर्स में निटी मुंबई में आपने सुना होगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन द मैनेजमेंट इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ अ PSUs एंड गवर्नमेंट जॉब। फॉर एग्जाम्पल वेल, गेल, ICL, ONGC, NTPC and you can apply for the PSU's job। बट यहाँ पे एक कंडीशंस है जो मैंने 5 पॉइंट डिस्कस किया ऊपर। यहाँ पे 3 साल के लिए आप गेट स्कोर कार्ड का बेनिफिट ले सकते हो, बट जब PSU और गवर्नमेंट जॉब की यदि बात करेगी तो यहाँ पे एक फ्रेश गेट कार्ड होना चाहिए। फ्रेश गेट कार्ड का मतलब ये होता है कि आपका लेटेस्ट स्कोर कार्ड होना चाहिए। Next one is the changes in GATE 2021. Change in qualifications, change in applications, change in pattern, change in syllabus। तो यहाँ पे पहले चेंज इन क्वालिफिकेशंस की यदि बात की जाए तो हम डिटेल्स में समझते हैं। चेंज इन एप्लीकेशंस को देखेंगे, हम चेंज इन पैटर्न को देखेंगे एंड क्या क्या चेंजेस हुए हैं आपके सिलेबस में। चेंज इन क्वालिफिकेशंस, फर्स्ट वन इज थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, final year students and pass out student can apply. No criteria of the minimum percentage in BTech। BTech में कोई भी रिक्वायरमेंट परसेंटेज आपका नहीं होगा गेट का फॉर्म भरने के लिए। नो एज लिमिट, नो टाइम लिमिट, also eligible if you have a backlog papers and score validity for the 3 years। पहले जो गेट स्कोर कार्ड जो होता था ओनली 2 ईयर्स के लिए वैलिड होता था, अब ये बढ़ा दिया है 3 साल के लिए वैलिड कर दिया गया है। चेंज इन एप्लीकेशंस फॉर्म, तो यहाँ पे 2 न्यू पेपर अप्लाई किए हैं गेट ने, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड ह्यूमैनिटीज साइंस, बट इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। द कैंडिडेट कैन अप्लाई आइदर इन 1 पेपर्स लाइक अर्लियर ईयर, मतलब जैसे कि गेट 2020 में आप पेपर देते थे, आपने तो दिया नहीं इसलिए आपको पता नहीं है, तो वैसे आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बोला है मैक्सिमम 2 पेपर कैन बी अप्लाई इन गेट 2021। द सेकेंड पेपर मस्ट बी इन द फॉर्म गिवन सेट ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ द गेट कमिटी। फर्स्ट पेपर आपको तो पता है कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से देना है, बट जो सेकेंड पेपर की हम यदि बात करेंगे, ये जो बेटा सेकेंड पेपर यहाँ पे नया इंट्रोड्यूस किया है गेट ने, और इस सेकेंड पेपर में ऑप्शन रखे उसने। तो प्राइमरी पेपर तो आपको गेट मैकेनिकल से ही देना है। यदि आप चाहते हो कि सेकेंड पेपर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और जो सेकेंड पेपर है आपका इंजीनियरिंग साइंस है, मैकेनिकल से तो नहीं होगा, बट इंजीनियरिंग साइंस का मतलब ये है जो गेट ने
कॉम्बिनेशंस दिया हुआ पेपर का, उसी में से आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल का पेपर दे रहे हो बेटा, मैकेनिकल में सारे सब्जेक्ट आगे 12 सब्जेक्ट है, आपको पता है मैकेनिकल में, ठीक है। उसके पहले जो 12 सब्जेक्ट रहेंगे उसकी हम बात करेंगे आगे, बट इंजीनियरिंग साइंस की यदि मैं बात करूँ तो ये कंपलसरी होगा 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड, ये भी आपका कंपलसरी होगा 15 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अब चेंज कहाँ पे होता है? चेंज होता है यहाँ पे चेंज होता है, जो आपको शो हो रहे हैं यहाँ पे बी सी डी ई एफ एंड जी, फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, सॉलिड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग और फूड टेक्नोलॉजी। अब इनमें से आपको ऐसे 2 सब्जेक्ट चूज़ करना है जो 35 मार्क्स के होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स और सॉलिड मैकेनिक्स को चूज़ किया है, तो 35 मार्क्स का मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स पूछा जाएगा और 35 मार्क्स का मुझे सॉलिड मैकेनिक्स पूछा जाएगा, मतलब टोटल इज 70 मार्क्स। 70 प्लस दिस इज अ 15 मार्क्स एंड दिस इज ऑल्सो 15 मार्क्स, दिस इज अ 30 मार्क्स। 17 प्लस 30 इज अ 100 मार्क्स। या फिर आप चाहते हो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स और आपको सॉलिड मैकेनिक्स पसंद नहीं है, आपको फ्लूइड मैकेनिक्स और आपको सॉलिड मैकेनिक्स पसंद नहीं है, तो बेटा आप सी और ई पे चले जाओ, मटेरियल साइंस और थर्मोडायनामिक्स ले लो। बेटा इसमें से कोई भी आप 2 चूज़ कर सकते हो, 2 के अलावा नहीं। तो बात क्लियर हुई। यहाँ पे इंजीनियरिंग साइंस में आपको 2 सब्जेक्ट ऐसे चूज़ करना है जो 35 मार्क्स के हो गए, बट ये उसी के लिए है जो इसके पहले गेट दे चुका है। ऐसा नहीं कि आप नहीं देना चाहते हो, आप दे सकते हो, बट मेरी राय मानोगे तो ये आपके लिए नहीं है जो फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकेंड अटेम्प्ट कर रहा है। तो आप मैकेनिकल से दीजिएगा, बेस्ट रहेगा आपके लिए। नाउ द सिलेबस ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिलेबस ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 15 मार्क्स मैथमेटिक्स प्लस 70 मार्क्स को टेक्निकल, दिस इज़ अ 85 मार्क्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। दिस इज़ अ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स, theory of machines, okay, industrial engineering plus operation research. Now the engineering thermodynamics, तो इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स में आपको देखने के लिए मिलेगा आईसी इंजन, खुद इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स, आईसी इंजन एंड पावर प्लांट, ये बेसिक होता है इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स का सारी चीज़ें। नेक्स्ट वन इज द हीट एंड मास ट्रांसफ़र, आपने पढ़ा होगा हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र का थोड़ा सा बस पोर्शन इसमें ऐड किया हुआ है। मशीन डिज़ाइंस, फ्लूइड मैकेनिक्स, RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड जनरल एबिलिटी। हाँ जी, जनरल एबिलिटी इज़ अ 15 मार्क्स, कंपलसरी है, 15 मार्क्स सबके लिए आता है ये। अब हम थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं कि सभी सब्जेक्ट में से क्या क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि फालतू की चीज़ें पढ़ के आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जो इम्पोर्टेंट है उसको आप प्रेफर कीजिएगा। फर्स्ट वन इज़ मैथमेटिक्स की बात की जाए तो लीनियर अलजेब्रा। In these topics, the eigenvalue, eigenvectors, and find out the rank of this matrix is a very important. Next one is the calculus. The maxima and minima के क्वेश्चंस हर बार यहाँ से आते हैं या फिर लिमिट पुट करने के लिए आते हैं, तो वहाँ से कैलकुलस से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, CF और PI सुना होगा, ये निकालने के लिए आता है। उसके बाद थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, इंटीग्रेशंस, ठीक। नेक्स्ट वन इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, कार्ड वाले क्वेश्चंस आएंगे, डाइस वाले क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है ऑपरेशन रिसर्च में भी आपको मिलेगा, मतलब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मिलेगा, उसके बाद मैथमेटिक्स में तो है, और आपका जनरल एबिलिटी में भी आएगा। न्यूमेरिकल मेथड की यदि बात की जाए तो न्यूमेरिकल मेथड में न्यूटन रेफसन मेथड सुना होगा, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यदि 10 बार क्वेश्चन यदि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में से, न्यूमेरिकल मेथड में से क्वेश्चन कोई आया होगा 10 में से 9 बार या 8 बार, तो न्यूटन रेफसन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट वन इज अ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस। नेक्स्ट वन इज अ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है, 50 to 20 मार्क्स का पूछा जाता है। लास्ट ईयर 18 मार्क्स का पूछा गया था, लास्ट ईयर 18 मार्क्स का पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मतलब मटेरियल साइंस, TTT डायग्राम पढ़ा होगा आपने, आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ा होगा, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होगी। नेक्स्ट वन इज़ अ बेसिक मेटल कटिंग।
मेटल कटिंग में चिप्स किस तरीके से निकलते हैं, चिप्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स, मेटल कटिंग के ऊपर न्यूमेरिकल्स आगे, रेक एंगल क्या होता है, बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, इस रेक एंगल के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, न्यूमेरिकल आएंगे। उसके बाद टूल लाइफ, टूल वेयर एंड इकोनॉमिकल्स ऑफ द मेटल और मशीनेबिलिटी। एंड इन दिस चैप्टर फोर्स एंड पावर इन द मेटल कटिंग, ऑर्थोगोनल रेक एंगल क्या होता है, बैक रेक एंगल क्या होता है, साइड रेक एंगल क्या होता है, एंड मर्चेंट सर्कल डायग्राम। मर्चेंट सर्कल डायग्राम इज अ very important topic for the metal cutting. Next, limit, tolerance and fit, measurement of the line surface, miscellaneous of the metrology। ठीक, तो ये जो होगा वो ट्रिपल एम का पार्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट इज अ मेटल फॉर्मिंग। मेटल फॉर्मिंग में कोल्ड वर्किंग, हॉट वर्किंग क्या होती है, रिक्रिस्टलाइजेशन, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोलिंग में से न्यूमेरिकल, फोर्जिंग एंड एक्सट्रूजन, ड्राइविंग एंड शीट मेटल ऑपरेशंस। तो ये एक पार्ट समझिए 5 मार्क्स का, ठीक है। एंड वेल्डिंग एंड कास्टिंग इज ऑल्सो 4 मार्क्स का। अगर हम इसको भी सब डिवाइडेड कर दे तो बेसिक ऑफ द मेटल कटिंग, ये वाला जो पोर्शन है वो 4 मार्क्स का होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेंगे, 2 नंबर वाले। ये लिमिट, टॉलरेंस एंड फिट्स 3 मार्क्स, यहाँ से 2 मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे। तो बेटा 2 + 4 6 + 3 9 एंड दिस 5 and this one is a 4. Total is a 18 to 20 marks is a asking the questions. Next one is the strength of material, 6 to 8 marks का यहाँ से पूछा जाता है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, रिलेशनशिप ऑफ दी एंड यंग मॉडुलस, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेंथ्स, मोर सर्कल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। थिन सिलेंडर और थिक सिलेंडर, थिक सिलेंडर नहीं पढ़ना क्योंकि वो आईएएस में है, गेट में ओनली थिन सिलेंडर है आपका। एसएफडी एंड बीएमडी, बेंडिंग ऑफ द बीम्स के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस, और इसमें फॉर्मूले अच्छे से देख लेना इसके थोड़े। टॉर्सन एंड शाफ्ट, वही वाला फॉर्मूला T/J = τ/R = G∅L। बेटा हर बार इस फॉर्मूले से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। स्प्रिंग के फॉर्मूले अच्छे से लिख लीजिएगा। यूलर थ्योरी ऑफ द कॉलम, स्ट्रेटन कॉलम पढ़े हो गया आपने। स्ट्रेन एनर्जी एंड थर्मल स्ट्रेसेस, थर्मल स्ट्रेसेस से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये थर्मल स्ट्रेसेस वाला। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ मशीन्स, mechanism and machines, degree of freedom is a very important topic. Velocity, displacement and accelerations, gear and gear trend, gear trend हर बार एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाता है। डायनामिक एनालिसिस ऑफ द स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, फ्लाईव्हील एंड बैलेंसिंग, गायरोस्कोपिक, और ये जो दिख रहा लास्ट वाला, यहाँ से 3 मार्क्स हमेशा का आएगा ही आएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से मैकेनिकल वाइब्रेशन से, बट प्रैक्टिस आप कर सकते हो, क्वेश्चंस आप लगाना चालू कर दीजिएगा मैकेनिकल वाइब्रेशन से। फ्री वाइब्रेशंस, फोर्स वाइब्रेशन एंड टॉर्जन वाइब्रेशंस आपने पढ़ के रखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च। LPP, linear programming problem, graphical method is a very important। फोरकास्टिंग, मतलब 1 मंथ 4 मंथ के लिए आपको दिया हुआ है फोरकास्ट, 5वें मंथ के लिए पूछा रहेगा, डिमांड पूछा रहेगा। दिस इज इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, CPM पार्ट, क्रिटिकल पाथ मेथड एंड प्रोग्राम इवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स बोला था, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स इज इम्पॉर्टेंट। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, मशीन्स दी रहेगी और सीक्वेंस में कितना टाइम, कौन से मशीन को कितना टाइम लगेगा वर्क को करने के लिए। क्वीन थ्योरी एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। Next is the engineering thermodynamics, basic concept of the engineering thermodynamics, system, process and the zeroth law of the thermodynamics. Next one is the first law of the thermodynamics and heat and work and properties of the systems. Second law of the thermodynamics, Kelvin Planck statement, क्लासिस स्टेटमेंट के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। कार्नोट
cycles, and entropy is a very important topic. Pure substance, ट्रांसपेक्शंस निकालना, प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस निकालना, दिस इज अ प्योर सब्सटेंस. अवेलेबिलिटी एंड रिवर्सिबिलिटी, पावर सिस्टम, दिस इज अ पावर प्लांट का आगे यहाँ से. Rankine cycle and Brayton cycle is a very important, and IC engine performance and its efficiency. Next one is the heat transfer. Heat transfer is also 6 to 8 marks. Conduction with internal heat generations, and यहाँ पे देखेंगे हम conduction without internal heat generation. fins की efficiency क्या होती है, effectiveness क्या होती है fins की, उसके कुछ रिजल्ट है उसको ध्यान में रखना है. फ्री एंड फोर्स कन्वेक्शंस, हीट ट्रांसफर इन द फ्लो ओवर द प्लेट एंड पाइप, रेडिएशंस एंड हीट एक्सचेंजर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलेगा NTU मेथड से. नेक्स्ट वन इज द मशीन डिज़ाइन. 4 to 6 मार्क्स इज मशीन डिज़ाइन. bolted, riveted and welded joint, statics, dynamics, loading and failure, theory of the failures, fatigue strain and S and curve, bearing and shaft and key, gears, brakes and clutches. ठीक, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे यहाँ से मेनली. ठीक, क्योंकि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी आपने सुना होगा, यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी है, ऐसा नहीं हुआ है कि कभी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया. Next one is the fluid mechanics, is also 6 to 8 marks. Property of the fluid, important topic है थोड़ा. Fluid statics, fluid kinematics, fluid dynamics. और ये टर्बाइन के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. विस्कस, टर्बुलेंट फ्लो एंड बाउंड्री लेयर थ्योरी, फ्लो थ्रू द पाइप एंड टर्बाइन एंड ब्लेड के ऊपर क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए आपको मिलेगी. Next one is the refrigeration and air conditioning. The cyclomatic process is a very important. आपने सुना होगा साइक्रोमेटिक चार्ट पढ़े होंगे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर कैसे क्या निकालते हैं, उसके फॉर्मूलेज है ना साइक्रोमेटिक चार्ट से. नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉइस्ट एयर, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. हीट पम्प, हीट साइकिल्स एंड रेफ्रिजरेशन साइकिल्स एंड COP निकालना है यहाँ से. COP के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं. उसके बाद वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द RSC. नेक्स्ट वन इज द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. फ्री बॉडी डायग्राम, इक्विलिब्रियम्स, प्लेन ट्रसेस एंड वर्चुअल वर्क, ट्रांसलेशंस एंड रोटेशंस, फ्रिक्शंस, इम्पल्स मूवमेंट, इम्पैक्ट एंड वर्क एनर्जी, बॉल्स वाले क्वेश्चंस देखोगे. दिस इज अ प्लेन मोशंस. यहाँ पे हमारे जो कोर टेक्निकल्स होता है 85 मार्क्स का यहाँ पे कंप्लीट होता है. अब जो मैंने सीक्वेंस रखा है उसी सीक्वेंस को आप फॉलो कीजिए और स्टडी स्टार्ट कीजिए. ठीक है, वो सीक्वेंस ऐसा है कि आपका मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने उसको सीक्वेंस में रखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा किससे पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से है. क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए, खास करके थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप पढ़ चुके हो बेटा, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग्स आप पढ़ चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग पढ़ चुके हो, मशीनिंग प्रोसेस पढ़ चुके हो आप, APP भी हो चुका है आपका 5th सेमेस्टर में अभी. उसके बाद यहाँ से मैं बोलूँ 60 to 70 मार्क्स का आपका कवर हो चुका है 5th सेमेस्टर तक. तो यहाँ तक हमने 85 मार्क्स की बात कर ली. नाउ जनरल एबिलिटी और जनरल एप्टीट्यूड. वर्बल एबिलिटी की यदि हम बात की जाए, इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंस कंप्लीशंस, वर्बल एनोलॉजी एंड वर्ड ग्रुप इंस्ट्रक्शन. तो ये जो दिख रहा है वो 5 मार्क्स दिख रहा है. इंग्लिश से 5 मार्क का यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग एंड वर्बल डिडक्शंस, ये आपको 5 मार्क्स के लिए देखने के लिए मिलेगा. नाउ नेक्स्ट वन इज द न्यूमेरिकल एबिलिटी. द न्यूमेरिकल एबिलिटी में न्यूमेरिकल कंप्लीशंस जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस आपने पढ़ा होगा. उसके बाद सीरीज के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एस्टिमेशंस, प्रोबेबिलिटी इसमें भी आएगा, न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशंस 1 एंड डेटा इंटरप्रिटेशंस सेकेंड्स. ऐसे करके यहाँ से आपका जनरल एप्टीट्यूड कवर होगा 15 मार्क्स का. तो ये थोड़ा सा
लंबे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इसमें हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लगाने पड़ेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। बट आप इसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते कि मैं 15 मार्क्स, मेरा एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है बेटा, नहीं भी करोगे तो 2 से 4 मार्क्स तो आप ले आओगे। यदि करोगे तो 5 मार्क लेके आओगे, 6 मार्क लेके आओगे। तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। कोर टेक्निकल पे यदि उतना ही फोकस रहेगा आपका, तो जिस टॉपिक को आपने छुआ है उस टॉपिक से क्वेश्चन यदि आते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चंस बन जाएंगे। बट यदि जनरल एप्टीट्यूड की यदि मैं बात करूँ, कितना भी कर लोगे तो वहाँ पे पूरा क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी आपकी। तो जो भी मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है, जितने सब्जेक्ट को मैंने सीक्वेंस में रखा है, जहाँ तक पहुँच सकते हो कीजिएगा। और जो ओल्ड ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, उस टॉपिक में से क्वेश्चंस को आप रिफ़र कर सकते हो और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ थैंक यू सो मच।